गुड इवनिंग टू ऑल। थोड़ा सा और टाइम बचा है गाइस, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बी ऑनलाइन स्टे ऑनलाइन, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करें, तब तक आप ये म्यूजिक का आनंद लें। कर लेते हैं जिन लोग भी अटेंड कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग जल्दी से अपना अपना नाम जो है सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें, दूसरे को इंट्रोडक्शन करने तक जल्दी से जो है आप लोग का अपना अपना नाम और कौन सी सिटी से आप बता दें और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप लोगों के स्वागत। So let me stop the music first. Okay. So अभी जो है स्क्रीन विजिबल नहीं होगी आप लोगों को, बिकॉज मैंने अभी स्क्रीन थोड़ी सी बंद कर दी है सो दैट कि आप लोगों को हाय हेलो कर सके। तो 8 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, जल्दी से आप लोग जो है लाइक कर दें, अपना अपना नाम जो है चैट के अंदर शेयर कर दें। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 वीस्ट व्लॉग, हेलो, ओके, वेलकम 3 वीस्ट व्लॉग। सेकंड हमारे पास है डॉग्स एंड क्रूज, ओके, हेलो। बैकग्राउंड म्यूजिक है, यस, ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था बिफोर स्टार्टिंग। सो श्रीवास्तव जोशी जी, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल। सो बाकी लोग भी जो कनेक्टेड हैं, प्लीज अपना अपना नाम जो है चैट के अंदर शेयर कर दें। आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू करियर या फिर कोई भी सर्वर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, फायरवॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो एंड में आप लोगों के मैं आंसर करने वाला हूँ। राजेंद्र पात्रो, हाय, हेलो राजेंद्र, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो बाकी गाइस, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग भी अपना अपना जल्दी से नाम बता दो। ओके, सतीश कुमार, हेलो सतीश, हेलो, हाउ आर यू? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीवेज, लेट मी शेयर दी स्क्रीन और हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। गुड आफ्टरनून सतीश, गुड आफ्टरनून। सो आज का टॉपिक काफी अमेजिंग होने वाला है। लेट मी शेयर दी स्क्रीन एंड विल स्टार्ट दी टॉपिक। और ओके, सो मैंने स्क्रीन जो है शेयर कर दी है आप लोगों को, राइट। सो आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक है हमारा। तो टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। आज हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, राइट, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से पहले कई सारी चीजें होती हैं हमारे पास में जिसको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है आईटी फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनको जो है सर्वर्स के टाइप्स और कहां पर किस तरह का सर्वर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो नहीं पता है। सो अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो सारे नॉलेज भी मिले जो वाकई जो है हमें एक रिक्वायरमेंट है, और अपने पूरे अच्छे सक्सेस आपके जो सर्वर्स का आर्किटेक्चर है और पूरा इन्वायरमेंट है उसको रेडी करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं सर्वर से, है ना। तो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंड दी सर्वर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्वर, है ना। सर्वर्स के कितने तरह टाइप्स हैं, तो हम
टाइप की अगर बात करें तो मतलब हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बेस के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में 4 तरह के सर्वर्स होते हैं। पहला हम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं विच इज कॉल्ड पीडीसी। सेकंड हम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं विच इज कॉल्ड एडीसी। तीसरा टाइप का सर्वर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं विच इज कॉल्ड सीडीसी। चौथे टाइप का हम जो है सर्वर क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं आरओडीसी। ये 4 तरह के सर्वर्स होते हैं हमारे पास में, है ना, जिनको हम अपने रियल नेटवर्क्स के अंदर जो है, रियल सर्वर्स के अंदर जो है, एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। पीडीसी की बात करें तो पीडीसी जो है ये बेसिकली आपका स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म इसकी होती है आपकी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, है ना। प्राइमरी जैसा इसका नाम है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अभी इसी से शुरुआत करते हैं। तो कई बार मैंने बहुत सारी कंपनीज में अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रियल नेटवर्क्स के अंदर काम करने का, और वहां पर जो है मैंने कई जगह पे कुछ ड्रॉबैक्स देखे हैं और लोग कंप्लेन करते हैं हमारे पास ऐसे इश्यूज आते हैं, वैसे इश्यूज आते हैं, हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते। तो आज ये सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास होता है एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसका नाम भी बिल्कुल परफेक्ट है, एडिशनल, है ना, नाम के ऊपर में फोकस करना है आपको। सीडीसी दैट इज कॉल्ड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये 4 तरह के हमारे पास में सर्वर्स अवेलेबल होते हैं जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हम इन चारों को कहां पर, किस कंडीशन में कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर हमें कौन सा सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहिए, ये डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीडीसी से, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर ये मान लो एक कंपनी है, राइट। मैं तो कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आए, है ना। मान लो ये कंपनी है एबीसी, ये एबीसी कंपनी है। इस कंपनी के अंदर जो है इनके पास में एक सिंगल सर्वर अवेलेबल है, ठीक है, और इसको उन्होंने क्रिएट कर दिया पीडीसी में। यानी कि इनका पास में एक ही सर्वर है तो डेफिनेटली पीडीसी क्रिएट किया जाएगा। अब यहां पर ये सर्वर जो है वो आपका कनेक्टेड है स्विच के साथ में, ये स्विच है और स्विच के साथ में कुछ कंप्यूटर्स उनके नेटवर्क के कनेक्टेड है। अब यहां पर ये जो आपका पीडीसी है, मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज में विजिट किया जहां पे हमने देखा कि मल्टीपल सर्विसेज जो है वो एक ही सर्वर के अंदर मैनेज करी जाती है, राइट। अभी यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपका डीएससीपी की सर्विस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, फिर आपका जो डेटाबेस है वो भी इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, फिर आपकी जो सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है उसके लिए एफटीपी सर्विस के लिए, है ना। ऐसी कई सारी ऐप फीचर्स हैं जो हम सर्वर्स के जरिए यूज कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल। बट यहाँ पर एक सिंगल सर्वर के ऊपर में इतना सारी एप्लीकेशंस और इतनी सारी फीचर्स का इस्तेमाल करने से हमारे पास जो है यहाँ पर कई बार हमारे जो सर्वर्स हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं। ओवरलोड होने के चक्कर में क्या है कि यहाँ पर आपके जितने भी यूजर हैं वो आपको कंप्लेन करते हैं कि उनके पास में या तो जो भी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से स्पीड से ओपन नहीं होती, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है ना, और या फिर जो है उनका जो डेटाबेस में यहाँ से मान लो किसी कंप्यूटर से उन्होंने कुछ इनवॉइस जनरेट करी, लेकिन वो डेटाबेस में प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ से नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करने में डेटा पहुंच के जब वो सर्वर के पास में जा रहा है तो सर्वर बहुत टाइम ज्यादा ले रहा है, राइट। तो इस वजह से जो है से आपके पास में इस तरह के इश्यूज जो है बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, बढ़िया तो नहीं कह सकते, बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कुछ लोग जो है मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे नेटवर्क के अंदर जो सर्वर है ना उसके अंदर कुछ विंडोज का, देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, हार्डवेयर इश्यूज हो सकते हैं, और आपके पास में यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइलें करप्ट हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक सिंगल सर्वर जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है हमारे स्पेशली नेटवर्क्स के लिए। तो अगर मान लो आपके पास में ये सर्वर के अंदर कोई भी एक हार्डवेयर फेलियर हो गया तो डेफिनेटली आपका जितना नेटवर्क है उसमें कंप्लीटली काम जो है आपका वो रुक जाएगा, काम नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके कोई चलो हार्डवेयर फेलियर नहीं हो, आपके विंडोज की कुछ फाइल करप्ट हो गई और जिसकी वजह से आपके नेटवर्क के अंदर जो है कुछ चीजें अब प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज सर्वर जो है रिसोर्स शेयरिंग का काम कर रहे हैं। अगर ऐसी में डिटेल, अगर कोई भी आगे डिटेल जो है नहीं प्रॉपरली पहुंच पा रही है तो भी हमें दिक्कत है। और क्योंकि हमारे पास एक सिंगल सर्वर ही है और हम यहाँ पर उसको डाउन टाइम नहीं ले सकते, बिकॉज हमारे पास में जो भी कंपनी की फंक्शनैलिटी है वो 24/7 है। ऐसे में हमारे पास दिक्कत ये हो जाती है कि हम उसको डाउन टाइम नहीं ले सकते, और डाउन टाइम लेके नहीं मिलेगा तो तब तक हम ये हमारे जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, चाहे वो विंडोज की वजह से हुए हैं या कोई अदर फीचर्स की वजह से हुए हैं,
तो वो हम रिपेयर नहीं, उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो रेक्टिफाई हो जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें डाउन टाइम चाहिए उसके लिए। तो ये चीजें जो है सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। ऐसे आईटी इंजीनियर्स जो लोग काम करते हैं ऐसी कंपनीज के अंदर, आपको अपनी कंपनीज को बेसिकली जो ओनर्स हैं या जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपको उनको प्रॉपर गाइडेंस देना, सो दैट कि देखो हर कंपनी चाहती है कि उसका 100% जो है नेटवर्क के अंदर काम होता रहे, बिकॉज जो आईटी इंफ्रा है दैट इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। अगर मान लो ये सर्वर जो है, सर्वर के बेस के ऊपर में इतने सारे यूजर कनेक्टेड है, उनके ऊपर में एप्लीकेशन चल रही है, चाहे इनवॉइसिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो इस सर्वर की बेस पे हो रहा है। तो यहां पर जो है एक सिंगल सर्वर से जो प्रॉब्लम्स इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, वो डेफिनेटली अगर फेल होता है तो आपके पूरे नेटवर्क में इश्यू होंगे। तो आपको बीइंग आईटी इंजीनियर जो है, आपको हमेशा अपने सीनियर्स को गाइड करना है कि एक सर्वर लगाने से क्या ड्रॉबैक्स है। हो सकता है अब तक चल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आपके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के बाद में वो यहां पर जो है इसको प्रॉपर तरीके से आपको एक और नया सर्वर बाय करके दे दें, है ना। तो ये हो गया पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो हम ले लेते हैं, मैं इसको जरा वापस डिलीट कर देता हूं। सेकंड हम यहाँ पे सिनेरियो लेते हैं। सेकंड सिनेरियो के अंदर मैं वापस यहाँ पे एक कंपनी इंप्लीमेंट करूंगा। यहां पर आपके पास में सेम कंपनी है एबीसी, और अब मैं आपको पीडीसी एंड एडीसी, है ना, एडीसी और पीडीसी दोनों के साथ में बताता हूं कैसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पीडीसी की बात करें तो मान लो ये कंपनी है, इसके अंदर में आपके पास में एक सर्वर लगा दिया गया, ये सर्वर रूम है इनका, ये इनका सर्वर रूम है, और सर्वर रूम के अंदर एक सर्वर आपको दे दिया गया। अब आपने क्या बोला, वहां जाके जो एक सिंगल सर्वर चल रहा था, आपकी वजह से उन्होंने एक और नया सर्वर खरीद के दे दिया। तो आपने क्या करा, वही सर्वर जो है रैक सर्वर हो सकता है, आपका टावर सर्वर हो सकता है, जो भी सर्वर है किसी भी कैटेगरी हार्डवेयर टाइप का, तो वो आपने इसी सर्वर रूम के अंदर उसको लगा दिया। एक को बना दिया आपने पीडीसी, दूसरे को बना दिया आपने एडीसी। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे, ड्रॉबैक्स क्या होंगे, ये भी एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर ये आपका स्विच है इस नेटवर्क का, ठीक है, इससे आपके पास में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब ऐसे में ये आपके दोनों सर्वर आपने उस स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे आपने स्विच के साथ में सर्वर कनेक्ट कर दिया, और दो सर्वर आपके कहने से आ भी गए। क्या ये सही पोजीशन है? क्या एक ही सिंगल सर्वर रूम के अंदर ये दोनों सर्वर्स को लगाना जरूरी है? क्या ये सही तरीका है इसको इंप्लीमेंट करने का, लोकेशन डिसाइड करने का? नहीं। अगर आपके पास में लोकेशन की कमी है, स्पेस की कमी है, तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी, एक सेम लोकेशन पे कभी भी दो सर्वर्स को आप इंप्लीमेंट ना करें, डिजाइन ना करें। इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर मान लो कि आपके पास में कोई फायर इंसिडेंट हो गया, तो दोनों ही सर्वर आपके एक ही लोकेशन पे होने की वजह से क्या हो गया, दोनों सर्वर आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो आपके पास में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक सेम लोकेशन के ऊपर में दो सर्वर्स को जो है रखना यहाँ पे गलत चीज है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्वर जो है आपका सर्वर रूम के अंदर रखो, और एक कोई दूसरी आपके विद इन ऑफिस के अंदर कोई दूसरी लोकेशन है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको लगता है कि सेफ रखा जा सकता है, आप उस सर्वर को यहां ना रख के आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से इसको हटा के दूसरे लोकेशन पे रखना है। तो ये हमारा क्या है, एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज जो हमें समझनी चाहिए कि कहां पे, क्योंकि ये मैंने गलती बहुत जगह पे देखी है। बहुत लोग क्या करते हैं, सर्वर तो दो ले लिए, लेकिन जो है उसको एक ही लोकेशन के, एक ही सर्वर रैक के अंदर ही ऊपर नीचे लगा देते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो आपने ये अलग अलग कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको जो है इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो समझ लेते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट की बात करते हैं, बिकॉज ड्रॉबैक तो हर चीज का होते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, ड्रॉबैक्स तो हर चीज के होते हैं। तो यहां पर जो है आपके पास में बेनिफिट ये है कि मान लो, क्योंकि ये पीडीसी और एडीसी सर्वर आपने डिफाइन कराए, ये सारे जितने भी सर्वर, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं गाइस, आप लोग जो भी कनेक्टेड हैं, हम लोग सैटरडे को वापस लाइव आएंगे। जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे सर्वर्स आपको लाइव के अंदर कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, आपस में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल करने वाला हूं। हो सकता है उस दिन सैटरडे को हमारे पास में इस 4 सर्वर को इंप्लीमेंट करने में हो सकता है हमें 2-3 घंटे लग जाए, चाहे कितने भी घंटे लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, मैं आप लोगों के सामने कमिंग सैटरडे, मार्क कर लो, कमिंग सैटरडे टाइम मैं डिक्लेयर कर दूंगा, पहले से फ्राइडे को डिक्लेयर कर दूंगा, पहले ही आप लोगों को जो है टाइम दे दिया जाएगा कितने बजे से, लाइव ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, राइट। और यहां पर पीडीसी और एडीसी के बीच में जो है आपका क्या होता है, ये मिरर होते हैं, मतलब
एक जो भी अपडेट आपके पीडीसी में हो रही है वही सेम अपडेट आपकी एडीसी के अंदर भी हो रही है। दोनों ही सर्वर जो हैं एक दूसरे के रिप्लिकेट होते हैं, यानी कि मिरर इमेज में होते हैं, डुप्लीकेट काम हो रहा होता है इन दोनों सर्वर में। अब डुप्लीकेट काम का बेनिफिट क्या है वो हम समझ लेते हैं। डुप्लीकेट काम का बेनिफिट ये है कि मान लो अभी आपका पीडीसी में कोई, ये जो पीडीसी वाला सर्वर है वो आपका किसी भी वजह से हार्डवेयर फेल्योर हो गया, तो आपके नेटवर्क के अंदर कोई काम नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपका पीडीसी फेल होते से ये जो आपके पास में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ये ऑटोमेटिकली चार्ज ले लेगा आपके नेटवर्क का। ये आपके जितने भी यूजर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका काम चलता रहेगा। बिकॉज जैसे ही आपका पीडीसी डाउन होगा हार्डवेयर फेल्योर की वजह से, ये एडीसी जो है वहां पे ऑटोमेटिकली चार्ज लेके और अपना काम जो है वो हैंडल, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको यहाँ पे हैंडल कर लेगा। जैसे ही आपका पीडीसी आपने वापस से अप करोगे, जो भी उसके अंदर इश्यूज थे वो आपने रिजॉल्व कर दिए, और रिजॉल्व करके आपने जैसे उसको चालू करके वापस से एक्टिवेट करा, और एडीसी वापस से दोनों के बीच में सिंकिंग होगा, डेटाबेस सिंकिंग होके जितना भी यहाँ पे एडीसी के पास में अपडेट्स आए हैं ये ऑटोमेटिकली सारे अपडेट जो है पीडीसी को हैंडओवर कर देगा, और वापस पीडीसी जो है आपका इंचार्ज बन जाएगा सारे नेटवर्क का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में ये तो बेनिफिट्स हो गए, डेफिनेटली यूजर एंड यूजर को कोई पता नहीं चलेगा, वो अपना काम करते रहेंगे, आपके नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि अगर मान लो आपके पास में, क्योंकि दोनों में से एक सिंगल सर्वर ही आपके पास में अवेलेबल होता है आपके पास में दो सर्वर, लेकिन एक समय पे, एक टाइम पे आपके पास एक सिंगल सर्वर ही आपका ऑनलाइन होता है। चाहे वो पीडीसी है, अगर पीडीसी है तो आपका एडीसी आइडल रहेगा, अगर पीडीसी डाउन हो जाता तो एडीसी आपका लाइव हो जाएगा और पीडीसी आपका आइडल पे चला जाएगा। दोनों में से एक सर्वर आपके पास में इंप्लीमेंट रहेगा लाइव। अब यहाँ पे ड्रॉबैक एक और है कि अगर आपके पास में जो है नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो गए, से फॉर एग्जांपल ये सर्वर जो है वो 200 यूजर को जो है हैंडल करने में सक्षम है, लेकिन अभी आपने क्या करा, यहाँ पे यूजर इंक्रीज कर दिए, 500 कर दिए या 300 कर लिए, मान लो ज्यादा नहीं अपन 100 भी बढ़ाते हैं, 300 यूजर आपने और कंप्यूटर्स ऐड कर दिए, तो यूजर इंक्रीज हो गए, कंप्यूटर्स नंबर ऑफ डिवाइस इंक्रीज हो गए। अब क्योंकि आपके जो सर्वर्स हैं इनके अंदर आपके पास में मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, से फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पे डीएससीपी चल रहा है, आपके पास में यहाँ पे जो है डेटा रिसोर्सेज शेयर और डेटाबेस चल रहा है, फिर आपके पास में कोई एप्लीकेशन चल रही है, जो भी XYZ आपके पास में फीचर्स हैं वो आपके चल रहे हैं। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट 300 की एक सिंगल सर्वर जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको या तो फिर इसका जो लोड है उसको चेंज करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा, किसी दूसरे के भी साथ में आपको जो है हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर इसी सर्वर को आपको हटाकर इसकी जगह पे कोई नया हार्डवेयर जो है आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके जिस सर्वर के अंदर 300 नंबर ऑफ यूजर को जो है हैंडल करने की कैपेसिटी हो, आपको हार्डवेयर इंप्रूव करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे अगर हार्डवेयर इंप्रूव करना जो है एक सही चीज नहीं है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप यहाँ पे हार्डवेयर ना करके आप ये जो लोड शेयरिंग कर सकते हो। लोड शेयरिंग कैसे होता है? नाउ लेट्स टेक एन थर्ड एग्जांपल। अब हम करेंगे पीडीसी प्लस एडीसी और प्लस सीडीसी, तीनों को जो है कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहां पर जो आपके पास में मान लो ये कंपनी है, ये वापस वही कंपनी आपके पास में, कंपनी का साइज बड़े होते जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ सर्वर ऐड होंगे। ये आपकी वही कंपनी है एबीसी जो अभी हम शुरुआत से जो है डिस्कस करते आ रहे हैं। अब यहां पर जो है आपके पास में जो है पीडीसी इंप्लीमेंटेड है, ये आपके पास में पीडीसी है, ठीक है, ये पीडीसी सर्वर है, मेन सर्वर है आपका। अब यहां पर इस सर्वर के ऊपर में आपने जो मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास में 4 सर्विसेज चल रही हैं या 2 सर्विस मान के चलते हैं, एक आपका चल रहा है डीएससीपी और दूसरा आपके पास में चल रहा है से फॉर एग्जांपल ईमेल चल रहा है, राइट। तो आपके पास में 2 फीचर आपने इसके अंदर इस्तेमाल करके रखे हैं। अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे आपके पास में, क्योंकि मिररिंग होता है तो एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट के अंदर तो हमेशा आपको 2 सर्वर की तो रिक्वायरमेंट होती है, विच इज वन इज योर पीडीसी, वन इज योर एडीसी। ये हो गया। अब क्योंकि ये जो सर्वर है इसके अंदर आपके पास में जो है मल्टीपल यूजर्स हैं, आपके पास में यूजर जो है ये आपका स्विच है, स्विच के साथ में जो यूजर कनेक्टेड है लेट्स से वो आपके 300 यूजर्स हैं। अब 300 यूजर को एक सिंगल सर्वर जो है ये दोनों सर्विसेज को हैंडल नहीं कर रहा, दोनों सर्विसेज की रिक्वेस्ट जो है हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसके पास में ओवरलोड हो रहा है। तो ऐसे में हम इसका लोड शेयर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें एक और सर्वर लगाना पड़ेगा
जिसको हम क्रिएट करेंगे सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, सीडीसी के रूप में उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, चाहे वो डीएससीपी हो चाहे ईमेल हो, दोनों में से एक सर्विस सीडीसी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो मान लो हमने ईमेल को जो है यहां पर सीडीसी के अंदर में ट्रांसफर कर दिया। अगर अब आपके नेटवर्क में जितने भी यूजर हैं, अगर उनको डीएससीपी की रिक्वेस्ट है, अगर उनकी डीएससीपी की रिक्वेस्ट है, वो किसके पास में जाएगी, पीडीसी के पास में जाएगी। और अगर उनकी कोई ईमेल से रिलेटेड अगर कोई भी रिक्वेस्ट है, वो किसके पास जाने लग जाएगी, सीडीसी के पास में, यानी कि जो आपका चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है। अब ऐसे में लोड शेयरिंग हो गया, मतलब आपको जो एग्जिस्टिंग सर्वर है आपका, आपने उसको बिल्कुल कट ऑफ नहीं करा, आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा, वो आपका कोई वेस्ट नहीं हुआ, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्या करा, आपका जो एक और नया हार्डवेयर खरीद के सेम कॉन्फ़िगरेशन का, या जो भी आपका हायर कॉन्फ़िगरेशन का, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे आपने क्या करा, यहां पे लोड को शेयर कर दिया, दोनों के बीच में लोड को शेयर कर दिया। नंबर ऑफ यूजर उतने ही हैं, सर्विसेज भी आपकी उतनी है। तो ये हम एक तरीका है हमारे पास में सीडीसी इस्तेमाल करने का। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास में जो है और ज्यादा सर्विसेज हैं, उसके लिए हमें एक और लोड शेयरिंग चाहिए, तो आप एक और सीडीसी बना के लगा सकते हो। ये आप सीडीसी यहां पे लगा सकते हो, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में इस तरह की लोड शेयरिंग करी जाती है। ये लोड शेयर करने का जो तरीका आप कह सकते हो, ठीक है। मान लो इसके अंदर आपके पास में एफटीपी की सर्विसेज है, तो आपने क्या, अब ये जो आपके यूजर है वो अगर डीएससीपी की रिक्वेस्ट करेंगे तो पीडीसी के पास जाएगा, अगर वो जो है आपका ईमेल से रिलेटेड से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका सीडीसी नंबर 1 के पास जाएगा, अगर वो एफटीपी से रिलेटेड कोई भी है उनका काम है तो नंबर 2 के पास में जाएगा। और ऐसा नहीं कि क्योंकि ये सेम डोमेन के अंदर ही काम करेंगे, मतलब जो आपका मेन डोमेन है तो उसी डोमेन के अंदर ही ये सारे आपके काम करेंगे, इसीलिए जो है ये आपस में ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है इनका बना होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिस्टम को बार बार जो है डोमेन चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं, डोमेन चेंज कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी ट्रस्ट क्योंकि इनके बीच में क्रिएटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली इनके पास में रिक्वेस्ट जाती रहेंगी। खैर आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो हम कवर अप करेंगे लाइव सेशंस के अंदर, मैं आपको प्रैक्टिकली की भी करके दिखाने वाला हूं, राइट। तो ये आपका एक तीसरा तरीका हो गया। अब चौथा तरीका हमारे पास एक और है ना, आरओडीसी। आरओडीसी हम किन कंडीशंस के अंदर लगा सकते हैं और कहां कहां पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। आरओडीसी को डिफाइन करने से पहले, ठीक है, आरओडीसी को डिफाइन करने से पहले हम यहां पर एक सिचुएशन समझ लेते हैं। मान लो आपके पास में ये कंपनी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी बेटर वे कि आरओडीसी है क्या। तो ये आपके एक पास में एक कंपनी है एबीसी, ये इस कंपनी का हेड ऑफिस है, राइट। और इसी कंपनी के पास में जो है इन्होंने अपने कुछ और ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिए। ये आपके पास में ब्रांच ऑफिस से फॉर एग्जांपल ये हेड ऑफिस जो है ये आपका दिल्ली के अंदर है मान लेते हैं, और ये आपका जो ब्रांच ऑफिस है वो कहां पे एक ओपन कर दिया, उन्होंने मुंबई के अंदर ओपन कर दिया। एक और ब्रांच ऑफिस यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया, लेट्स से कि वो यहाँ पे पुणे के अंदर ओपन कर दिया, और ऐसे मल्टीपल ब्रांच ऑफिस हो सकते हैं। अब यहां पर हेड ऑफिस के अंदर आपके पास में सर्वर अवेलेबल है, ठीक है, पीडीसी है, अभी पीडीसी को लेके चल रहे हैं, आपका एडीसी वीडीसी जो सीडीसी जो भी आपको क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट दैट। अब यहाँ पर ये जो पीडीसी है ये तो आपका इसी सर्वर, ये आपकी इसी लोकेशन के ऊपर में सारा काम कर रहा है हेड ऑफिस के अंदर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रांच ऑफिस के अंदर भी आपको यूजर होंगे, यहाँ पर भी आपके पास में स्विचेस होंगे, राइट, यहाँ पर भी पूरा नेटवर्क होगा और उसमें भी यूजर कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर भी आपका जो ब्रांच ऑफिस है यहाँ पर भी आपके पास में सर्वर है और फिर आपके पास में स्विच है, और स्विच के साथ में यहाँ पर भी आपके पास में मल्टीपल जो है क्लाइंट जो है कनेक्टेड है ये नेटवर्क के अंदर भी। अब यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि हमारे पास जो ये जो कंपनी है, इस कंपनी के पास में इतना बजट नहीं है, इतना बजट नहीं है, या फिर बीइंग अ आईटी पर्सन आपने यहाँ पे डिसीजन लिया कि मुझे ब्रांच ऑफिस के अंदर इतना काम नहीं है, इतना वहां से आउटपुट नहीं आता है, तो हम यहाँ पर इंप्लॉइज जो है वो इतने ज्यादा नहीं रख सकते जो सर्वर को भी मेंटेन करें और बाकी सारा काम भी देखें, नहीं, इतने इंप्लॉइज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर एक सिंगल एम्प्लॉय रख सकते हैं टेक्निकल वाला, जो छोटी मोटी जो आपके नेटवर्क के इश्यूज हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर का खराब हो गया या और कुछ नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो एक बंदा आपने हायर कर लिया। लेकिन ऐसा जो बंदा आपने यहाँ पे हायर करा वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है, या फिर उसके पास में इतना कोई नॉलेज नहीं है कि वो सर्वर के अंदर पूरा हैंडल कर सके, और जो भी आप गाइडलाइन हेड ऑफिस से भेज रहे हो, कॉर्पोरेट ऑफिस से भेज रहे हो, वो उसको इंप्लीमेंट कर सके।
तो हम यहां पर अगर ये कंट्रोल चाहते हैं हेड ऑफिस के जरिए तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमें ये जो ब्रांच ऑफिस के जो सर्वर्स हैं इनको हमें क्रिएट करना पड़ेगा RODC। वैसे तो आप यहां पर जो है आपके दूसरे सर्वर्स भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट RODC जो है ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए बेनिफिट होता है। अब इसका क्या काम है? अब आपको क्या चाहिए? आपको बीच में चाहिए होगा ISP, इंटरनेट चाहिए होगा इन सभी लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए, राइट? ये आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी कर ली। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? यहां पर जो भी इंप्लीमेंटेशन आपको RODC पे मतलब ब्रांच ऑफिस के अंदर करना है, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज आप यहां पे हेड ऑफिस से मैनेज कर सकते हो। यहीं से सारा का सारा काम जो है वो आप कर सकते हो। और ये मैं थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूं, ये डेफिनेटली कमिंग सैटरडे जो है मैं आप लोगों को ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेन सर्वर से आप अपने बाकी सर्वर्स को जो है मैनेज कर सकते हो, उसके अंदर फीचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ सैटरडे में। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल, बिकॉज उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम निकाल के आइएगा। सैटरडे है इसलिए टाइम निकाल सकते हैं आप लोग, राइट? सो जिन लोगों ने अभी एक आगे बढ़ने से पहले गाइस रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है और ज्वाइन किया है तो प्लीज आप लोग जो है लाइक को प्रेस कर दें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आपको ये पूरा नहीं पसंद आ रहा है तो आप लोग डिसलाइक भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट? बट अगर आपको पसंद आ रहा है, इस तरह का नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, सो दैट आप चाहते हो कि मैं इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग जो है इसी तरह के लाइव सेशंस के अंदर मैं आपको गाइड करूं प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग जो है डेफिनेटली लाइक प्रेस कर सकते हैं और कमेंट के अंदर यानी कि चैट के अंदर आप लिख सकते हैं। और आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो डेफिनेटली टॉपिक भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर में मैं आपको इस तरह के लाइव सेशंस के अंदर करके बताऊं, राइट? सो यहां पर जो है आगे हम बात करते हैं यहाँ पे PDC पे। अब यहां पर क्या होगा कि अब हेड ऑफिस के अंदर ही आपको जो भी टीम सर्वर्स को मैनेज करने के लिए रखनी है, एक बंदे दो बंदे जो भी रखने हैं, वो आप यहीं पे हेड ऑफिस में रख सकते हो। जो भी पॉलिसी आप यहां पर इंप्लीमेंट करोगे, जो भी पॉलिसी यहां पे इंप्लीमेंट करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास में रिप्लीकेट हो जाएगी ब्रांच ऑफिस के अंदर। और जितने भी यूजर आपके ऑथेंटिकेट होंगे या कुछ भी होगा, मैनेजमेंट होगा, वो सारा का सारा आपके हेड HO से होगा, हेड ऑफिस से होगा। अब मान लो कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा, और डेफिनेटली ये होना भी चाहिए सवाल, कि मान लो कि ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर क्या होगा? तो क्या इस ब्रांच ऑफिस का काम रुक जाएगा? नहीं, इस ब्रांच ऑफिस का काम नहीं रुकना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर जो यूजर है, जो हमारा IT पर्सन है, जिसको हम पूरा कंट्रोल तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीजों का कंट्रोल हम इसको दे सकते हैं। इनकेस अगर यहां पर इंटरनेट डाउन हो गया, तो सारी अगर 100% रिलायबिलिटी अगर हेड ऑफिस के पास में होगी तो यहां पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहां पर ये जो यूजर है उसको कुछ डेडिकेटेड, कुछ लिमिटेड, जो भी आपको यहाँ पे जो है राइट्स देने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे उसको राइट्स देने हैं कि वो यूजर आईडी, अगर कोई नया यूजर आए या कोई कम आपका यूजर क्रिएट करना है तो आप वो यूजर क्रिएट कर सके। दूसरा, आप वहां पे चाहते हो कि नहीं, अगर कोई PC नया आपके पास में आया और आपके पास में यहाँ पे हेड ऑफिस के साथ में जो डिस्कनेक्शन हो रखा है, आपके पास में कनेक्टिविटी लॉस हो रखी है, तो वहां पे कोई नया कंप्यूटर सिस्टम ऐड करा है तो उसको वो डोमेन के अंदर डाल सके। तो यहाँ पे जो है पीसी को जो है वो ऐड कर सके डोमेन के अंदर। तो ये भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट्स दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप पॉलिसी जो है वो अपडेट करवानी है इस यूजर के जरिए, तो वो आप यहां से इंप्लीमेंट कर सकते हो। कई बार होता है ना, ग्रुप पॉलिसी में कहने का मतलब है, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब भैया ये जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के जितने भी यूजर्स हैं, दिल्ली के जितना भी बड़ा नेटवर्क है, 200-300 यूजर का है, 200-300 या इससे ज्यादा यूजर हैं आपके, उन सभी के ऊपर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके जितने भी कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है उनके ऊपर में जो वॉलपेपर है, वो दिल्ली के अंदर जो भी उनके कोई ऑफर चल रहे हैं, कुछ डील्स चल रही हैं, तो वो सभी के वॉलपेपर के ऊपर में अपडेट रहे। या फिर जो हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कुछ स्पेशली इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है कंपनी, या कोई और एक्टिविटी है या कोई और अनाउंसमेंट है जो उनके वॉलपेपर के जरिए वो सभी यूजर को इन्फॉर्म करना चाहती है, तो यहाँ पे वॉलपेपर के जरिए ये सब काम करे जाते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर।
है ना, किसी का बर्थडे, बहुत सारी ऐसी मैंने एक कंपनी देखी थी, मल्टीनेशनल कंपनी है, बट वहां पे वो लोग क्या करते हैं, जितने भी बर्थडे होते हैं, जैसे कल किसी स्टाफ का बर्थडे है, तो उसको कितने बजे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां कहां पर कौन कौन इनवाइटेड वगैरह, तो वो क्या करते हैं, हमेशा अपने आईटी टीम को जो है एक दिन पहले से ही पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। तो आईटी टीम क्या करती है, अपने डिजाइनर को देते हैं, उनके डिजाइनर उनको बहुत अच्छा वॉलपेपर डिजाइन करके दे देते हैं, और फिर वो जो आईटी टीम है उसको इंप्लीमेंट करके चली जाती है। नेक्स्ट डे जब भी लोग अपने सिस्टम को चालू करते तो उनको सामने जो है पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती वॉलपेपर पे कि किस किस का बर्थडे है, और वहां पे कोई सेलिब्रेशन है कि नहीं है, कितने बजे से कितने बजे तक है, कहां पर है, किस लोकेशन पे है, तो वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो वॉलपेपर के जरिए भी दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम लोग ग्रुप पॉलिसी के जरिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। अब वो जरूरी नहीं कि हेड ऑफिस के जो यूजर है या यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो अनाउंसमेंट है, वो आपके मुंबई ऑफिस और पुणे के ऑफिस में डिस्प्ले हो, ये कोई रिकमेंडेड तो है नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो मुंबई ऑफिस के जो यूजर हैं, वो उनके मुंबई से रिलेटेड जो भी आपके ऐसी इंफॉर्मेशन हैं, तो वो क्या करें, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी के जरिए अपने वॉलपेपर्स को कंट्रोल कर सके ये जो यूजर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये राइट्स दे सकते हैं। पुणे वाले हैं तो पुणे वाले उनको दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, इट्स नॉट अ वन फीचर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करते हैं, जिनके जरिए हम जो है पूरा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इतना बड़ा समुंदर है, मतलब सर्वर्स इतने आसान नहीं कि बहुत छोटे से फीचर्स नहीं है इसके अंदर, इतना वास्ट हो चुके हैं सर्वर। और ये जब आप काम सीख जाएंगे, देखो सिर्फ उनको सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना सीख लेना ये एक इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है कि मैंने एमसीएसए कर लिया या मैंने कोई और अदर कोर्स कर लिया तो अब मैं जो है यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं। कॉन्फ़िगरेशन सीखना एक इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ में इंफ्रा किस सिचुएशन के अंदर, कौन सी सिचुएशन के अंदर किस तरह का इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीजें भी आप अगर प्रॉपर तरीके से पूरा इंफ्रा को समझ पाएंगे, तभी जो है आप सक्सेसफुल एक आईटी इंजीनियर कहलाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कहला पाएंगे, राइट। तो ये जो है आपका ऑन प्राइम जो है सर्वर्स को किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा। अब इनके आपको जो है जो भी सीडीसी बनाने हैं या एडीसी बनाने हैं या आपको आरओडीसी बनाने हैं, तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है फिर वैसा आप उसको जो है वापस से अपडेट या कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने जो है एक बेसिक चीजें समझी है। आज का कोई सेशन मैंने ज्यादा बड़ा नहीं रखा बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं डायरेक्टली आपको कॉन्फ़िगर करना सिखाता हूँ। ये भाई 4 तरह के सर्वर होते हैं, पहला होता है पीडीसी, दूसरा एडीसी, तीसरा सीडीसी होता है और चौथा आरओडीसी। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आरओडीसी किन कंडीशंस के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सीडीसी किन कंडीशंस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एडीसी किन कंडीशंस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये जो गलतियां हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये आपको अगर पहले नहीं पता होगा तो डेफिनेटली फिर वो सारी चीजें सिखाने का भी मेरा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंफ्रा लेवल पे तो आपसे गलतियां होंगी, राइट। सो इसीलिए जो है मैंने पहले इस चीज को कवर अप कर दिया, क्योंकि अभी कमिंग सैटरडे मैं आप लोगों को ये चारों सर्वर्स को जो है लाइव आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूं, राइट। कहां पर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, कैसे काम होता है, ये सारी चीजें आपके पास में लाइव। अगर कोई एरर आएंगे तो उन एरर से कैसे, एरर से हमेशा डरना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग नर्वस हो जाते हैं, सर्वर आ गया तो ये इंस्टॉल करे थे, यहां पे ये एरर आ गया। सो डू नॉट गेट ऑफेंडेड विद दी सर्वर कि हाँ एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, एरर्स आ जाते हैं, डोंट वरी। आपको मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप जो है एरर से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा, राइट। सो अभी जो है मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन को करता हूँ स्टॉप, और अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को जो है हम एड्रेस करते हैं। अगर उसमें कुछ और चीजें हैं, ऐसे टॉपिक है जो मैं अभी कुछ समय के अंदर डिस्प्ले कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं आपको पिकअप कर लेता हूँ क्वेश्चन को। सो लेट मी सी कि किसी के कोई क्वेश्चन है या नहीं। ओके सो यहाँ पर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मोहम्मद आसिफ, गुड आफ्टरनून। और बैंक में कौन से सर्वर यूज करते हैं, ओके ठीक है, बैंक में कौन से सर्वर्स यूज करते हैं, बैंकिंग सर्वर्स कैसे काम करते हैं, वो सब चीजें भी हम बहुत जल्द मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा। बैंकिंग सेक्टर का जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों को मौका मिलता है बैंकिंग सेक्टर के सर्वर्स को हैंडल करने का या फिर उनके नेटवर्क्स को हैंडल करने का, तो डेफिनेटली जो है मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, राइट।
सो उसके बाद किसी का कोई सवाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है सर। आई डिड नॉट रिसीव फ्री सर्टिफिकेट 35 डेज। ये कौन है भाई? रेहान। रेहान जो है, रेहान अभी 35 डेज के जितने सर्टिफिकेट्स हमारे एंड पे पेंडिंग थे हमने सारे अप्रूवल दे चुके हैं। आप अपना जो पैनल है उसके अंदर लॉगिन करके, जहां पे आपको पैनल दिया गया था उस पैनल के अंदर लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं खुद, राइट? तो आपको अगर नहीं पता कहां से डाउनलोड करना है तो आप जो है tgmacad.com पे चले जाएं, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पे स्टूडेंट लॉगिन के अंदर चले जाएं, वहां पर आपको सर्टिफिकेट, लॉगिन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। अभिषेक शर्मा, पीडीएफ तो दे दीजिए। अभिषेक, किस चीज की पीडीएफ चाहिए आपको बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने कोई पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करा। मैंने तो सारा का सारा जो है यहाँ पर आपके सामने नोटपैड पे जो है ये पूरा पेन के साथ में डायग्राम बना के बनाया है। ओके, मनदीप जी बोल रहे हैं हैप्पी लोहड़ी टू टीम। हैप्पी लोहड़ी मनदीप जी, हैप्पी लोहड़ी आपको भी और बाकी सभी को भी हैप्पी लोहड़ी गाइस। आज जो है हैप्पी लोहड़ी है, पंजाबियों का काफी अच्छा फेस्टिवल है। और अब एडवांस के अंदर जो है, क्योंकि कल हम लाइव नहीं आएंगे, हो सकता है कि कल आपको सिर्फ वीडियो मिले, तो बाकी सबको भी जो है मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 सर्वर एक्सपेंसिव होगा ना सर? मोहम्मद आसिफ ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेट मी आंसर दिस। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन टू आंसर मोहम्मद आसिफ का जो क्वेश्चन पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो अगर जैसे इन्होंने सवाल पूछा है कि 2 सर्वर तो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 सर्वर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो है वर्चुअल भी अवेलेबल है, वर्चुअलाइजेशन भी अवेलेबल है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का एक सिंगल सर्वर ले सकते हैं, राइट? एक अच्छा सर्वर एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का, से फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपके पास में आपने जो है 120 जीबी की जो है रैम ले ली से फॉर एग्जांपल आपने, फिर उसके अंदर आपके पास में से फॉर एग्जांपल 3 TB का आपने जो है हार्ड डिस्क ले लिया है, राइट? तो ये लेने के बाद आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हाइपर वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपर वी का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, या फिर जो है आप VMware का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको प्रेफर्ड है आप कर सकते हैं उसको। उसके ऊपर एक ही हार्डवेयर के ऊपर में, मतलब इसके अंदर आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना डाल दिया, उसके अंदर आप ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका इस्तेमाल करके इनके अंदर आप वर्चुअल के अंदर जो है सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो। दैट इज, ये ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है। बट एज आई सेड कि क्योंकि ये एक आप सिंगल सर्वर के अंदर ही जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये आपका चाहे फिर वो पीडीसी हो, चाहे फिर वो आपका जो है एडीसी हो, चाहे फिर वो आपका सीडीसी हो, है ना, या चाहे फिर आपका आरओडीसी हो, तो ये सारे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो सैटरडे को मैं लाइव करके दिखाना हो वो यही करके दिखाने वाला हूँ। एक ही सर्वर, एक ही मेरे कंप्यूटर के अंदर ये सारे सर्वर्स को आपको करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉबैक क्या आ जाता है, ड्रॉबैक ये आ जाता है क्योंकि आपका एक सिंगल सर्वर है, अगर इसके अंदर हार्डवेयर फेलियर हो गया फिर क्या करोगे, पूरा कंप्लीट गया आपका, है ना? नो डाउट 2 सर्वर लेने से हमारे पास जो है थोड़ा सा कॉस्ट तो ज्यादा लगेगी, लेकिन एटलीस्ट बीइंग अ आईटी इंजीनियर हमारे पास एक सेफ्टी रह जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन करते हैं इस तरह से, तो आपके लिए जो है यहाँ पे पॉसिबल तो है सारी चीजें करना, लेकिन आपके पास में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, अगर इसके अंदर कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया या कोई फायर इंसिडेंट हो गया तो फिर आपका पूरे के पूरे सारे सर्वर एक साथ कोलैप्स हो जाएंगे, राइट? तो ये चीज आपके पास में एक बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसीलिए जो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने खुद के सर्वर, आज की डेट में जो है बहुत सारी कंपनीज, अभी चलो मेरे पास भी एक और क्वेश्चन मैं आंसर कर देता हूं जो जनरली मेरे से पूछा जाता है कि सर हमें जो है सर्वर हार्डवेयर में ऑन प्राइम लेना चाहिए या फिर हम उसको क्लाउड के अंदर ले लें, यानी कि किसी दूसरे क्लाउड एनवायरनमेंट में उसको क्रिएट कर लें। सो बहुत सारी कंपनीज जो है ऑन प्राइम से क्लाउड में शिफ्ट करती जा रही है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, मान लो आपके पास में एक एप्लीकेशन है, आपके पास में एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आज तो ये जो आपका हार्डवेयर, आपने जो ये जो सर्वर खरीदा है, इसका जो हार्डवेयर है वो आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, और आपका ये जो सर्वर है वो आपको, से फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आपको जो ये 10 लाख रुपए का मिला है ना,
10 लाख आपने इन्वेस्ट करे इसके अंदर और तब जाकर आपने ये सर्वर को खरीदा और इसके अंदर ये एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर दी। लेकिन अब क्या है, अब दिक्कत यहां पर ये आ गई कि ये एप्लीकेशन जिस भी कंपनी की थी उन्होंने अपग्रेड कर दिया न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग ये जो हार्डवेयर है आपका बिल्कुल परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। तो क्या 2 साल के अंदर ही 10 लाख रुपए का सर्वर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास अब ये सर्वर एग्जिस्टिंग वाला तो आपका हार्डवेयर इसके साथ में कंपैटिबल है नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे वापस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपका नया सर्वर 15 लाख का है तो आपको वापस यहाँ पे 15 लाख इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, राइट। यानी कि 2 साल के अंदर जो है ऑलमोस्ट आपने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती है। इसीलिए यहां पर जो है इतना हैवी इन्वेस्टमेंट ना करके कंपनीज आज की डेट में क्या कर रही है, क्लाउड का इस्तेमाल कर रही है। अब वो क्लाउड कोई भी हो सकता है, चाहे फिर वो आपका AWS का क्लाउड हो, चाहे फिर वो आपका गूगल का हो, चाहे फिर वो आपका एजोर हो माइक्रोसॉफ्ट का, चाहे फिर वो आपके किसी HP का हो, IBM का हो, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपकी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी आपकी प्रोवाइड कर, आप किसी भी कंपनी के साथ में अच्छी कंपनी को हायर करें। ऐसा नहीं कि कोई जो ऐसा कंपनी का नाम ही नहीं है मार्केट के अंदर आप ऐसी कंपनी को ले लें, है ना। क्योंकि अगर आप सर्वर्स के लिए ले रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप बड़ी कंपनीज जो हैं उन्हीं को यूज करें। इसके पीछे रीजन है क्योंकि छोटी कंपनी का आपको परफॉर्मेंस नहीं पता। अगर वहां पे उनका डाउन टाइम, अगर उनका अच्छा से हार्डवेयर मेंटेनेंस नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बड़े सर्वर्स के साथ में, बड़े प्लेयर्स के साथ में करें। AWS ने जो है करीब 70% के आसपास मार्केट शेयर है ना। तो ये जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्लाउड में आपके पास क्या है कि आपको जितना आप स्पेस, जितनी रैम आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितना आप जो है उसके अंदर से हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, उतने का ही आपको पे करना होता है। हो सकता है ये जो 10 लाख है वो आपके जो है 3 साल तक चल जाए। 10 लाख की पेमेंट आपने करने में आपको 3 साल लग जाए। अब आपकी रिक्वायरमेंट 2 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास में क्या है, अब हार्डवेयर नहीं है, आपने क्या करना है, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर को बोलना है कि हमें जो है अभी हार्डवेयर ये वाला आपका जो है ये काम नहीं कर रहा है, हमें इसको अपग्रेड करना है। बस आपको सीधा उसको बोलना है अपग्रेड करना है। हो सकता है कि आप मंथली उसको जो है 10,000 रुपए पे कर रहे हो, राइट। तो अब वो बोले कि नहीं ठीक है, आपको हम नए अपग्रेड कर देते हैं, आपके प्लान को नए हार्डवेयर पे अपग्रेड कर देते हैं, बट उसका आपका मंथली प्लान जो है 10,000 नहीं, आपका 12,000 हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे आपको ना तो खुद कोई बड़ा मेहनत करने की जरूरत है, ना कुछ करनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका हार्डवेयर जो है अपग्रेड भी हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंपैटिबल भी हो जाएगा, और आपका पैसा भी बच जाएगा। तो इसीलिए कंपनी जो है आपकी ऑन प्राइम से अच्छा है क्लाउड की तरफ मूव करती जा रही है। मैक्सिमम कंपनीज जो है आपको आज की डेट में क्लाउड इन्वायरमेंट पे अपने सर्वर्स को क्रिएट करती हुई मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। तो अभी वापस मैं यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करता हूं, फिर देखते हैं किसी और का क्या सवाल है। ओके, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आज तो आ रखे हैं यार। चलो एनीवेज लेट मी सी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में 40 से 45 एज के बाद जॉब बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो जॉब नहीं होती है फिर, क्योंकि कंपनीज जॉब के लिए कम पैसे में यंग कैंडिडेट रखती है। ध्रुवा जी, बिल्कुल आपकी बात कुछ हद तक बिल्कुल सही है। देयर आर कंपनीज, है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी यंग जनरेशन को ही प्रेफर करती हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी 40-45 की एज होगी तो उसके बाद में आपको आईटी, डेफिनेटली यार, अब कोई 22-23 साल के बच्चे को आप कॉर्पोरेट आईटी मैनेजर के रूप में तो बिठा नहीं सकते, बिकॉज उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके कॉर्पोरेट लेवल पे, VP लेवल पे जो है डेफिनेटली एक्सपीरियंस पर्संस की ही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ कंपनीज, बिल्कुल सही है आपकी बात, 40-45 के कैंडिडेट्स को प्रेफर नहीं करती हैं, बट आप जो है अच्छी कंपनीज में अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। IPv4, सीतू गुर्जर ने बोला है IPv4 कैसे काम करता है। डेफिनेटली अभी नेटवर्किंग की तरफ में आएंगे तो आपका आंसर कर दिया जाएगा। व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ MCS से वीडियो क्लासेस? PAW जिसका भी नाम है, आपने पूछा MCSA का जो है ड्यूरेशन क्या है। तो MCSA के अंदर जितने टॉपिक्स है, अगर आप उनको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको जो है मैं यहाँ पे कहूंगा 80 से 90 घंटे की रिक्वायरमेंट है।
है ना। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, बहुत डिटेल में पढ़ाएगा, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, तो उसके लिए आपको 80 से 90 घंटे की रिक्वायरमेंट है। उससे कम में तो आई डोंट थिंक कि फिर बीच में कुछ चीजें स्किप करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर है हमारी तरफ से आईपी से डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। एज आई सेड की नेटवर्किंग का जिस दिन हम करेंगे उस दिन आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सप्लेन करे जाएंगे। टीसीपी, आईपी और आपके जो यूडीपी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, वी हैव 4 ब्रांच, डू वी नीड 4 प्राइमरी सर्वर फॉर ईच ब्रांच। इमाम साहब ने पूछा है कि उनके पास में जो है मान लो कि 4 ब्रांचेस हैं और चारों ब्रांचेस के अंदर क्या प्राइमरी सर्वर बनाना, पीडीसी बनाना जरूरी है। यहां पर जो है आपको मैं यही आंसर करूंगा, अगर आपको जो है हर लोकेशन पे आपके पास में आईटी टीम है जो सर्वर्स को हैंडल कर सकती है, तो डेफिनेटली आप हर जगह पे प्राइमरी सर्वर्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसी टीम नहीं है, जैसे कि मैंने आज के पूरे सेशन के अंदर आपको एक्सप्लेन करा है कि अगर आपके पास में हर ब्रांच के अंदर कोई टीम नहीं है एक, तो आप सेंट्रलाइज्ड भी कर सकते हो, तो वहां पर फिर आपको जो है पीडीसी क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्मी से मुझे लैन के बारे में बताओ कुछ। सीतू गुर्जर जी, आपको मैं बताऊं, आप मंडे वाले लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन कीजिएगा। और मंडे को 4 बजे ही हम लाइव सेशन रखेंगे। उस दिन मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगा, तो आप जो है 4 बजे टाइम निकाल के मंडे को ज्वाइन कीजिएगा लाइव सेशन को। उस दिन हम नेटवर्किंग से रिलेटेड करेंगे। तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे आर्मी पर्संस को सपोर्ट करता रहता हूं, डेफिनेटली आपके भी क्वेश्चन है इनको भी एड्रेस करूंगा। सो मंडे को आपके ये सारे क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली मैं करूंगा। लैन में बिना इंटरनेट के काम होता है, बिल्कुल होता है। उसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान मालूम होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं लैन के अंदर, और कौन कौन से आईपी सीरीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं लैन के अंदर। विदाउट इंटरनेट आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। कैन यू शेयर अ सैंपल सिस्को स्विच कॉन्फ़िगरेशन। गाइज, आप जिन लोगों का जो है यहाँ पर नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उनको मंडे को हम लोग एड्रेस करेंगे, राइट। व्हाट वी मस्ट डू फॉर फर्स्ट सीसीएनए और एमसीएसए और एन प्लस। पीएडब्ल्यू यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा है कि सीसीएनए करना चाहिए, एमसीएसए करना चाहिए या एन प्लस करना चाहिए। सो मेरा ऑनेस्ट आंसर ये है कि सबसे पहले तो अगर आप नेटवर्किंग साइड पे जाना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्किंग साइड पे जाना चाहते हैं तो आप जो है सीसीएनए से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज जितने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बेसिक कवर नहीं करते हैं। तो बेसिक कवर करने के लिए डेफिनेटली आप चीजों को और कर सकते हैं, बट आप सीसीएनए से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नेटवर्किंग साइड जाना चाहते हैं। अगर आप सर्वर साइड और क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन साइड पे जाना चाहते हैं, देन दैट केस आप एमसीएसए करें, बिकॉज ये दोनों ही अलग अलग डोमेन्स हैं। तो आप जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं उस डोमेन के अकॉर्डिंग आप जो है इसको कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस ओके, इमरान ने बोला है कि थैंक यू सर, दिस वीडियो हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच इमरान, आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। सर, बैंक में सिस्टम लैंड मोड विंडोज बूट होती है, वो कौन सा फीचर होता है? मनदीप, इसका आंसर जो है डेफिनेटली मैं आपको अभी बता देता हूं। बेसिकली वहां पर जो है जितने भी पीसी होते हैं वो आपके सेंट्रलाइज्ड जो सर्वर हैं उसके ऊपर में काम करते हैं। तो वहां पे एन कंप्यूटिंग करके एक फीचर जो इस्तेमाल किया जाता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे एन कंप्यूटिंग तो आपको पता चल जाएगा। वहां पे सर्वर जो है काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का होता है और उसी के जरिए डायरेक्टली सर्वर से ही क्लाइंट्स को बूट करवाया जाता है ना। बैंकिंग, नॉट ओनली इन दी बैंकिंग सेक्टर, काफी सारी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आपके इंश्योरेंस कंपनीज हो गई हैं, डेटा सेंटर्स हो गए हैं, नॉट डेटा सेंटर्स, कॉल सेंटर्स हो गए हैं, या और कई सारी बड़ी कंपनीज हैं जो इस तरह का एन कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके। अभी भी हमने एक इम्प्लीमेंटेशन करा था लास्ट ईयर कोलकाता के अंदर, राइट। वो बैंक तो नहीं थी, कोई प्राइवेट फर्म थी, बट उन्होंने भी इसी तरह का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करवाया था, है ना। तो डेफिनेटली ये करा जाए, ये फीचर अवेलेबल होता है। तो वहां पे सारा का सारा जो प्रेफरेंस है वो आपके सर्वर के ऊपर में डिपेंड करता है, सारा जितना भी आपका नेटवर्क चलता है। God give you a health, wealth and happiness. Thank you sir for your teaching. Imran, thank you very much for your lovely comment, and it's
रियली मीन टू मी, थैंक यू, यू मेड माय डे टुडे। AWS में लिनक्स का कितना नॉलेज होना चाहिए? डेफिनेटली आपको AWS करना है तो आप लिनक्स का नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन कितने की बात करें तो डेफिनेटली आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आपके लिए चल जाएगा, लेकिन आपको वहां पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर में काम करना चाहते हैं, आप जो है वो मैं आपको एक अलग से पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जिस दिन लेक्चर लूंगा उस दिन पूरा अच्छे से इनके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, किसके लिए क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या कोर्स करने चाहिए आपको, वो सारी चीजें आपको उस दिन एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? क्लाउड वाले के दिन। हाउ टू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी? ओके, साइबर सिक्योरिटी में जॉब कैसे मिल सकती है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेने से पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका पोर्टफोलियो वाकई उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर है, उसके बाद में आपको ऐसी कंपनीज देखनी होगी जहां पे वाकई साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं आज भी जिनको जो है साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड से जो है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो अगर कोई ऐसी कंपनीज है जिनको वाकई साइबर सिक्योरिटी के टीम चाहिए है तो वहां पे आप अप्लाई करेंगे। तो जिस दिन मैं आपको करियर गाइडेंस दूंगा उस दिन जो है आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नॉट ओनली साइबर सिक्योरिटी, चाहे फिर कोई भी फील्ड हो किसी भी तरह की, तो अगर उसमें आपको मैं गाइड करूंगा, जैसे कि मेरे CCNA किए हुए स्टूडेंट्स भी जो है कंटिन्यू जो है उनको जॉब मिलती रहती है। तो वो इसलिए क्योंकि उनको गाइडेंस जो है प्रॉपर मिल जाता है। गाइडेंस अगर आपको प्रॉपर मिलेगा तो डेफिनेटली आपको भी जॉब मिल जाएगी, राइट? ओके, थैंक यू। अब आगे चलते हैं हम। Sir, present I'm working in branch office. As you said, one person is needed in branch office, and I am the one hired here. So, what work should I do here? मोहम्मद आसिफ, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आप ब्रांच ऑफिस में ही काम कर रहे हैं और आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी कंपनी आपको बताएगी, बिकॉज आई डोंट नो कि आपके पास क्या राइट्स दिए जाएंगे, है ना? अगर अगर मैं कॉर्पोरेट आईटी टीम में होता और मैं आपको अगर ऐसा ब्रांच में रखता तो डेफिनेटली मैं आपको बहुत बेसिक सा, जैसे कि आपको यूजर क्रिएट करना या फिर जैसे कि मैंने बताया आपको ग्रुप पॉलिसी का जो वॉलपेपर से कंट्रोल रिलेटेड काम है वो आपको दे देता, और कंप्यूटर्स को डोमेन में डालना, उनसे निकालने का राइट्स दे देता, ऐसे कुछ बेसिक रोल दे देता। बाकी तो आपका जो ब्रांच ऑफिस के अंदर आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं टू अपकीप दी नेटवर्क एंड जो भी आपके कंप्यूटर्स वगैरह हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बाकी आपको अपनी कंपनी से चेक करना पड़ेगा कि ब्रांच ऑफिस में आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग दी गई है, राइट? सो सिस्को एंड डीलिंक स्विच का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा क्या सर? मोहम्मद आसिफ, जस्ट टू आंसर योर क्वेरी, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट तो नहीं कह सकते, बट स्लाइटली डिफरेंस कमांड में होता है, मतलब कुछ कमांड्स और लेआउट्स वगैरह आपको थोड़े से डिफरेंट मिल जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होता है, राइट? तो ये चीजें आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पे थैंक यू मंजीत सर फॉर योर हेल्प एंड आंसर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हाउ टू बिकम अ डेटा सेंटर एडमिन? ओके, हाउ टू बिकम अ डेटा सेंटर एडमिन, तो ठीक है, डोंट वरी, इसका भी आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। व्हाट इज CCNA worth it in today's world and everything is moving to cloud? बेरी आलिन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आई लव टू आंसर दिस क्वेश्चन टू सो दैट कि आप लोग जितने भी कनेक्टेड हो आप सबको भी पता चले, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, कुछ लोग कोर्स करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो अभी आपने पूछा है कि CCNA करना आज की डेट में वर्थ है कि नहीं है, वाकई हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइज, मेरा एक सिंपल सा आंसर है, अगर आपको लगता है कि आगे इंटरनेट बंद होने वाला है, बिकॉज नेटवर्किंग कभी भी खत्म नहीं होगी, भले ही हम क्लाउड की बात करें, भाई क्लाउड भी तो आपका नेटवर्किंग के जरिए चलेगा। क्लाउड ऐसा तो है नहीं कि बादल बन गए, बादल छा रहे हैं हर जगह पे और वहीं से सारा काम चल रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अल्टीमेटली अगर कोई टावर, मोबाइल का टावर खड़ा करना है तो उसके लिए
टावर खड़ा करने के लिए जो फिजिकल काम है वो तो डेफिनेटली कोई लेबर कर देगी, लेकिन वहां पे जो इक्विपमेंट लगेंगे, उसका कैसे काम करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, कितना डिस्टेंस कवर होगा, सारी चीजें मेंटेन अपकीपिंग जो है वो डेफिनेटली आईटी वाले ही करेंगे। तो डेफिनेटली यार आईटी के बिना, नेटवर्किंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और हम जानते हैं कि हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे कि अब जो है आने वाला फ्यूचर है, गाड़ियां खुद चलेंगी। अब गाड़ियां खुद कैसे चलेंगी, उनके अंदर कोई सिस्टम नहीं इंप्लीमेंटेड है। बेसिकली उनको जो रूट मिलना है वो तो गूगल से मिलना है, राइट? गूगल के साथ में उसका पूरा कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो जो डेटा, रियल टाइम जो डेटा फैचिंग हो रही है, वो कहां से हो रही है, किसके बेस पे हो रही है? नेटवर्क बेस पे। जब तक नेटवर्क ही इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ भी काम नहीं करेगा। यानी कि राउटर भी लगेंगे, स्विचेस भी लगेंगे, कंप्यूटर्स भी चलेंगे, हर चीज चलेगी। क्लाउड कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि खुद चलेगी। क्लाउड भी बीइंग आईटी इंजीनियर्स हमें ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सो जो लोग अपने माइंड के अंदर ये एक ब्लॉकेज बना के बैठ जाएं किसी के कहने पे कि नेट सीसीएनए मत ज्वाइन करो, नेटवर्किंग में आगे कोई करियर नहीं है, गाइस नेटवर्किंग में ही करियर है। आगे सारी चीजें नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक आपको नेटवर्किंग नहीं आती है तो आप कुछ भी करने चले। आप सब मान लो आपने एमसीएसए कर लिया, आप सर्वर मेंटेन करने लग गए, आप चले गए जाके किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, वहां पे स्विच नहीं होंगे क्या? सर्वर ऐसे ही पड़ा रहेगा साइड पे? नहीं, सर्वर के साथ में स्विचेस कनेक्टेड होंगे, स्विचेस के साथ में बहुत सारे दूसरे स्विचेस कनेक्टेड होंगे, राउटर कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट चल रहा होगा, कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे। तो ये नेटवर्क नहीं है, तो बिना नेटवर्किंग के आप काम नहीं कर पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे, राइट? सो यहां पर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीसीएनए करें। अगर कोई गलत गाइड कर रहा है तो प्लीज ऐसे पर्सन से आप गाइडेंस लें जो वाकई आपको सही डायरेक्शन के अंदर बताए, राइट? आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया होगा। डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर कोई हार्श वर्ड लगा है सो उसको हार्श वर्ड ना मान के, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट? सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। सर, वी डोंट हैव एनी लिमिट राइट टू क्रिएट सीडीसी और आरओडीसी। यस, देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट इन, है ना? आपके पास में कोई लिमिट नहीं है, आप क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और ये लाइव हमारा जो है आज यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। और आज बहुत आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, आई एम रियली लव टू आंसर योर क्वेरीज रिलेटेड टू नेटवर्किंग ऑन मंडे, बिकॉज मंडे जो है हम लोग करने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड पूरा ये लाइव वेबिनार, नॉट वेबिनार बोल देता हूं यहाँ पे, यूट्यूब लाइव। What about degree? Is degree necessary to get into a networking or a cyber security? See, honestly, there are companies जिनको सिर्फ नॉलेज से मतलब है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कुछ भी करते हैं, चाहे वो आपका नेटवर्किंग सिखाने वाला है, चाहे फिर वो आपका कोई साइबर सिक्योरिटी सिखाने वाला है या कोई और सिखाने वाला है, तो वो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, राइट? तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट वो भी चल जाएंगे। कुछ ऐसी कंपनी है जिनको सर्टिफाइड ही चाहिए, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपके पास में सर्टिफाइड आपको एग्जाम देके सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया आज के इस लाइव लेक्चर के अंदर। मंडे को, सैटरडे को भी कनेक्ट होना है, बिकॉज आगे बहुत सारे लाइव सेशंस हमारे अवेलेबल हैं। सैटरडे को हम सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे प्रैक्टिकली लाइव, और मंडे को हम लोग नेटवर्किंग से रिलेटेड पूरा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।